हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज आप पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट या उसी को बोलते हैं सिंपल फ्यूचर। ठीक है, कई नामों से जाना जाता है मैं, लेकिन यहाँ आपको लिखूंगा फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर इंडेफिनिट, INDEFINIT, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, फ्यूचर का मतलब यदि देखा जाए, इसका मतलब होता है भविष्य, और इंडेफिनिट एक निश्चित होता है, और ये जो टेंस मतलब का देखा जाए तो ये देखिए प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार, तो 8 कंप्लीट हो चुके हैं। 9 नंबर आपका हो रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, जो इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है इसका, हिंदी वाले सेंटेंसों में देखा जाए तो वाक्य के अंत में जनरली आपको वाक्य के अंत में गा, ये, गे, ता होगा, ती होगी, ऑब्लिक, ते होंगे, आदि, ऐसा आपको मिलेगा वाक्यांत में हिंदी वाले सेंटेंसों में। फिर प्रश्न होता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। देखिए, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल है। फिर प्रश्न उठता है कि कहाँ यूज होगी विल और शैल, तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, हालांकि पीछे के पार्ट्स में चर्चा की जा चुकी है। आपको बता दूं, केवल शैल को आपको याद रखना है। शैल इज यूज्ड विद आई एंड बी के साथ में शैल का प्रयोग करना है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं, सारे सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग करना है, बिल का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिएगा, बिल इज यूज्ड विद ऑल अदर सब्जेक्ट, बिल इज यूज्ड विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स, है ना। बिल इज यूज्ड विद ऑल अदर सब्जेक्ट, ये हो गया शैल और ये हो गया बिल। ये हिंदी वाले सेंटेंसों की पहचान होती है। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, STRUCTURE। देखिए, जो पहला स्ट्रक्चर होता है वो अफर्मेटिव का होता है। अफर्मेटिव में आप जानते हो कि हर सेंटेंस की तरह इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद इसमें जो आएगा, फिर क्या आएगा, विल ऑब्लिक शैल आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये सारी चीजें जो है इसमें आ जाएंगी। और अफर्मेटिव के बाद सेकंड नंबर जो होता है वो होता है नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, केवल नॉट शब्द इसमें जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, इसके बाद आपका जुड़ जाएगा नॉट, इसके बाद बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और तीसरा जो स्ट्रक्चर आपका होता है वो कहलाता है इंटेरोगेटिव, है ना, INTROGATIV, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, कुछ नहीं, बिल सेल को उठा के आगे कर दो, बिल और सेल को उठा के आगे कर दीजिए, सब्जेक्ट को आप बैक कर दीजिए, मतलब पीछे कर दीजिए। बाकी इसमें नॉट तो लगेगा नहीं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और इसमें नई चीज तीसरे नंबर से आ जाती है, इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, नोट ऑफ इंटरोगेशन बोलते हैं, है ना। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, चौथा जो स्ट्रक्चर होता है वो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का हो जाएगा। इसमें देखिए नेगेटिव शब्द जुड़ गया है, तो इंटेरोगेटिव में क्या केवल नॉट शब्द जुड़ देंगे, तो बिल या बिल ऑब्लिक शैल हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट आपका बैक ही चला जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपको एक नई चीज इसमें ऐड हो जाएगी, नॉट, और वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, नोट ऑफ इंटरोगेशन। इसके बाद इसमें भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। पांचवा जो सेंटेंस होगा वो कहलाएगा WH क्वेश्चन। हालांकि WH क्वेश्चन अफर्मेटिव भी इसको बोलते हैं, तो 2 WH क्वेश्चन होते हैं, एक में नॉट नहीं होता है और एक में नॉट लग जाता है। अभी देखिएगा, जैसे कि बिल सेल के बाद, सबसे पहले WH वर्ड्स में केवल ये होता है, देखिए कि हेल्पिंग वर्ब तीसरे वाले स्ट्रक्चर के पहले सबसे पहले लिख देंगे, WH वर्ड्स आ जाएगा। क्या आएगा, WH वर्ड्स। इसके बाद आपका तीसरा वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलाते जाइए, बिल्कुल जो कहते हुए सेम, बिल या शैल प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस इसके बाद अदर वर्ड्स प्लस नोट ऑफ इंटरोगेशन, ये आ जाएगा।
और छठवां नंबर जो होता है वो भी WH क्वेश्चन नेगेटिव कहलाता है, लेकिन हम WH क्वेश्चन नहीं लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा। तो इसमें भी सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, WH वर्ड्स आ जाएगा। WH वर्ड्स के बाद आप देखेंगे तो बिल या शैल आ जाएगा, ठीक है जी। बिल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट, और इसके बाद आ जाएगा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर हो जाएगा अदर वर्ड्स, और ये हो जाएगा नोट ऑफ इंटरोगेशन। मेरे ख्याल से इतने स्ट्रक्चर होते हैं इसमें 6। तो ये आपके जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। हाँ देखिए, सबसे पहले इसमें जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं, जैसे कि मैं कल दोपहर को जाऊंगा, कल दोपहर को जाऊंगा, ठीक है। देखिए जाऊंगा शब्द मिल गया है ना, जाने की बात की जाती है, तो यहाँ पे आई आ रहा, आई के साथ में मैंने बताया है क्या आएगा, शैल, आई शैल, और जाने के लिए क्या होता है गो, और कहाँ जाएगा वो प्लेस नहीं बताया। आई शैल गो, और दोपहर को जाएगा कल दोपहर, आई शैल गो एट, और कल टुमारो, आई शैल गो टुमारो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा भी लिख सकते हो, TUMO, आई शैल गो टुमारो, और दोपहर के लिए क्या होगा टुमारो आफ्टरनून, AFTRNOON, ठीक है। आपका ये सारे स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। और जैसे इसी को नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव क्या बन जाएगा, आई शैल नॉट गो टुमारो आफ्टरनून, गो टुमारो आफ्टरनून, ये नेगेटिव बन गया। देखिए प्रैक्टिस खूब सारी हो चुकी है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, शैल को उठा के कहाँ कर दीजिए, आप आगे कर दीजिए, शैल आई, फिर क्या हो जाएगा, शैल आई गो टुमारो, शैल आई गो टुमारो आफ्टरनून, शैल आई गो टुमारो आफ्टरनून, इसमें क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर क्या बन जाएगा, कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, शैल आई नॉट गो, शैल आई नॉट गो टुमारो आफ्टरनून, TUMORROW टुमारो आफ्टरनून, ठीक है। पांचवा सेंटेंस क्या हो जाएगा, WH वर्ड्स, कोई भी WH वर्ड्स लगा दीजिए, मैं कल दोपहर कहाँ जाऊंगा, ठीक है। हिंदी का सेंटेंस ऐसे बनेगा, तो क्या बन जाएगा, वेयर शैल आई गो टुमारो आफ्टरनून, टुमारो आफ्टरनून, ठीक है जी। ऐसे 6 नंबर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वेयर से ही बना दीजिए, वेयर शैल आई नॉट, वेयर शैल आई नॉट, ठीक है, गो टुमारो आफ्टरनून, गो टुमारो आफ्टरनून, गो टुमारो आफ्टरनून। मेरे ख्याल से इस प्रकार 6 प्रकार के सेंटेंस मैंने हिंदी के नहीं बनाए, आप हिंदी का भी बना सकते हो टाइम मार के। चलिए कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे मैं वह इंग्लिश बोलेगा, वह इंग्लिश बोलेगा, या वह इंग्लिश बोलता होगा, तो क्या जाएगा, ही, और ही के साथ में क्या लगेगा, विल, ठीक है। यहाँ पे शैल लगा था, के साथ में ही विल, और बोलना का मीन्स होता है ही विल स्पीक इंग्लिश, ही विल स्पीक इंग्लिश, अफर्मेटिव हो गया, है ना। दूसरा बनाओगे तो नॉट लगा दो, तो क्या बन जाएगा, ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश, ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तीसरा बनाओगे तो क्या हो जाएगा, बिल को आगे कर दीजिए, तो वहाँ बिल आगे आ जाएगा, तो ही कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, तो स्मॉल बन जाएगा, बिल ही स्पीक इंग्लिश, बिल ही स्पीक इंग्लिश, और इसमें एक नई चीज आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चौथा नंबर, ही के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, तो क्या लग जाएगा, बिल ही नॉट स्पीक इंग्लिश, बिल ही नॉट स्पीक इंग्लिश। फिर पांचवा क्या बन जाएगा, WH वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, तो कोई भी WH वर्ड लीजिए, वह इंग्लिश बोलेगा, वह इंग्लिश कब बोलेगा, ठीक है, when will he speak English, ठीक है, when will he speak English। पुराना पैटर्न भी आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि आपने प्रेजेंट और पास्ट में पढ़ा है। बेशक आप बहुत सारे सब्जेक्ट को बनाना ही चाहिए, तभी आपको जो है आएगा प्रॉपर वे में। तो क्या बनाएंगे आप, सबसे पहले when will he
नॉट वेल मिलेगी नॉट स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से आपके कितने सेंटेंस हो गए टोटल 6 सेंटेंस आपके इसके भी बना दिए मैंने, दूसरे वाले के भी। चलिए और भी अभी प्रैक्टिस करते हैं और सेंटेंसों को लेकर के पहुँच करके नोट कर लीजिए। अब देखिए बहुत सारे सेंटेंसों को प्रैक्टिस करते हैं, आई और ही का मैंने किया है। अभी एक ही सेंटेंस को लेकर 6 प्रकार से बनाते हैं, जैसे थोड़ा हिंदी का भी बना लेते हैं। जैसे मेरे पापा मेरे पापा मेरे पापा सुबह चाय पिएंगे, ठीक है, मेरे पापा सुबह चाय पिएंगे। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन में मत रहिएगा, मतलब कि ड्यूरेशन नहीं है, बताया जा रहा है कि सुबह पिएंगे। तो कौन पिएंगे? माई फादर, ठीक है। आई और बी तो है नहीं, तो क्या लगा देंगे आप? बिल लगा देंगे, ठीक है जी। माई फादर बिल, और पीना का मीन्स होता है टेक, मीन्स क्या पिएंगे? टी। और सुबह के पहले थोड़ा सा बेहतर होता है इन द मॉर्निंग लगा दीजिए इन द मॉर्निंग, ठीक है। माई फादर विल टेक टी इन द मॉर्निंग, ठीक है। दूसरा सेंटेंस किसी का बनाएंगे यदि, तो क्या बनेगा? मेरे पापा सुबह चाय नहीं पिएंगे। मेरे पापा सुबह चाय नहीं पिएंगे, देख पा रहे हो आप बेहतर? तो क्या हो जाएगा? माई फादर, ठीक है, माई फादर विल नॉट, और नॉट बस लगा दिया, बाकी क्या है? विल नॉट टेक टी, है ना, विल नॉट टेक टी इन द मॉर्निंग, MORNING। इस तरीके से दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तीसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? क्या क्या शब्द आने लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्या मेरे पापा सुबह चाय पिएंगे? क्या मेरे पापा सुबह चाय पिएंगे? तो देखिए जहाँ पे क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? बिल या सेल है, तो बिल को उठा के आगे कर दीजिए, ठीक है। बिल और जो माई फादर है वो पीछे चला जाएगा। बिल माई फादर, ऑलराइट, बिल माई फादर टेक टी इन द मॉर्निंग, MORNING। और क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से चौथी की बनने की संभावना नहीं है, तो मैं उस साइड लिख देता हूँ, हिंदी का सेंटेंस लिख देता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा? क्या मेरे पापा सुबह चाय पिएंगे? नहीं शब्द आ जाएगा। क्या मेरे पापा सुबह चाय, क्या मेरे पापा सुबह चाय नहीं पिएंगे? क्या मेरे पापा सुबह चाय नहीं पिएंगे? ऑलराइट, क्या से शुरू हो जाएगा? तो क्या से शुरू होगा? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? विल, और इसके बाद क्या जाएगा? बिल माई फादर, ठीक है, बिल माई फादर नॉट, क्या जाएगा? नॉट टेक टी इन द मॉर्निंग, विल माई फादर नॉट टेक टी इन द मॉर्निंग। ये चौथा सेंटेंस हो गया। पांचवा डब्ल्यू वर्ड्स आ जाएगा, तो ये क्या, कब, कैसे बीच में आ जाएगा। मेरे पापा सुबह चाय, या मेरे पापा चाय कब पिएंगे, ऐसे बना सकते हो। मेरे पापा चाय कब पिएंगे, मेरे पापा चाय कब पिएंगे, ठीक है। तो कब मतलब व्हेन, और व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? बिल है। व्हेन विल माई फादर के बाद फिर क्या जाएगा? टेक टी इन द मॉर्निंग, MORNING। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। छठवां सेंटेंस बनेगा। छठवां सेंटेंस क्या होगा? क्या मेरे पापा चाय कब नहीं पिएंगे, ठीक है। मेरे पापा चाय कब नहीं पिएंगे, मेरे पापा चाय कब नहीं पिएंगे, क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? व्हेन आ जाएगा, कब के लिए व्हेन। इसके बाद क्या आ जाएगा? बिल आ जाएगा। व्हेन बिल माई फादर, ठीक है, व्हेन बिल माई फादर, और इसके बाद नॉट लग जाएगा, नॉट टेक
टी। ओहो, मेरे पापा चाय कब पिएंगे? तो देखिए एक चीज ध्यान समझ लीजिए, व्हेन विल माय फादर टेक टी, तो इसके बाद हमने लिख दिया इन द मॉर्निंग, है ना, रूटीन में आने के बाद। तो यही तो है वो पूछना कि कब पिएंगे, तो इन द मॉर्निंग हट जाएगा, इस तरह व्हेन विल माय फादर नॉट टेक टी। ठीक है, अगर सुबह हट जाएगा पूर्णतः, क्यों हट जाएगा? क्योंकि हमने वही तो पूछा है, टाइमिंग भी तो पूछ ली है कि कब पिएंगे। इस तरीके से एक सेंटेंस को लेके मैंने 6 प्रकार बना दिए हैं। आप चाहो तो इसमें दूसरे सब्जेक्ट को डाल करके आप आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, और मैं एक आध दो सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक और सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे कि पहला, हम कल तक भोपाल आएंगे। हम कल तक भोपाल आएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कौन आएगा? हम। बी मीन्स हम, बी के साथ में क्या लगाते हैं? शैल। और कम मीन्स आना, तो ये हो गया हम भोपाल आएंगे। बी शैल कम टू भोपाल, बी शैल कम टू भोपाल, भोपाल को, बी शैल कम टू भोपाल, हम भोपाल आएंगे। कब तक आएंगे? कल तक, तो बाय टुमारो, टिल टुमारो लिख सकते हो। ठीक है, बी शैल कम टू भोपाल बाय टुमारो। इसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव बना दो, हम कल तक भोपाल नहीं आएंगे। हम कल तक भोपाल नहीं आएंगे, हम कल तक भोपाल नहीं आएंगे। हाँ जी, ठीक है, कौन नहीं आएगा? हम नहीं आएंगे। क्या हो जाएगा? बी शैल नॉट कम टू भोपाल, बी शैल नॉट कम टू भोपाल बाय टुमारो, TOMORRO, बी शैल नॉट कम टू भोपाल बाय टुमारो। तीसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? क्या शब्द शुरू किया जाएगा? तो क्या हो जाएगा? क्या हम कल तक भोपाल आएंगे। क्या हम कल तक भोपाल आएंगे? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या हो जाएगा? शैल सबसे पहले आ जाएगा, शैल बी, है ना, शैल बी कम टू भोपाल बाय टुमारो। ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। चौथा सेंटेंस, क्या हम कल तक भोपाल नहीं आएंगे। क्या हम कल तक भोपाल नहीं आएंगे? नहीं शब्द आ गया तो नॉट आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? शैल, इसके बाद वी शैल बी नॉट, ठीक है जी, शैल बी नॉट कम टू भोपाल बाय टुमारो, TOMORROW। ऑलराइट, इस तरीके से आपका जो है ये सेंटेंस भी क्लियर हुआ। 4 प्रकार है, 5वां प्रकार, हम कल तक भोपाल क्यों आएंगे? 5वां, या कल तक भोपाल किसके साथ आएंगे, ऐसे बना सकते हो। हम कल तक भोपाल किसके साथ? हम कल तक भोपाल किसके साथ आएंगे? हम कल तक भोपाल किसके साथ आएंगे? देखिए तो किसके साथ, ये भी क्वेश्चन खड़ा कर रहा है ना, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? विथ होम, ये डब्ल्यूएच वर्ड्स हो गया, है ना। डब्ल्यूएच वर्ड्स के बाद क्या आएगा? शैल, और विथ होम शैल बी कम टू भोपाल बाय टुमारो। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन बन गया। एक लास्ट इसका मतलब बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। हम कल तक भोपाल किसके साथ नहीं आएंगे? हम कल तक भोपाल किसके साथ नहीं आएंगे? ठीक है, हम कल तक भोपाल किसके साथ नहीं आएंगे? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? विथ होम
ये जॉब होते हुए आ जाएगा। विथ whom shall we not, विथ whom shall we not। इसके बाद क्या आ जाएगा, come to भोपाल by tomorrow। ठीक है जी। इस तरीके से आपके एक सेंटेंस को लेके मैंने 6 प्रकार बना दिए। आप चाहें तो और भी सब्जेक्ट लेकर के अलग अलग टाइप से बना सकते हो। तो देखिए जो फ्यूचर इंडेफिनिट है वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। सेंटेंस बनाने के लिए बहुत सारे आप बना सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नोट करते जाइएगा। देखिए तभी चीज़ें आगे को समझ में आएंगी। और कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो बताइए, हम और तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।